जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक रहने वाला है हैज हैव हैड का प्रयोग। इसके पहले हम इज एम आर और वाज वेयर के प्रयोग को पढ़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि वो दोनों वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। और आज ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की तीसरी क्लास यानी तीसरा प्रयोग है। यूज ऑफ हैज हैव हैड। यूज मिस प्रयोग होता है, ऑफ मिस का, हैज हैव हैड का। तो अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही इस चैनल टारगेट विथ आशुतोष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसके अंत में जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो हमको कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करना। तो चलिए, आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज हैव हैड, यानी हैज हैव हैड का जो है प्रयोग। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें भी क्या होता है, जैसे हम हैज हैव हैड का प्रयोग हम टेंस में भी सीखते हैं, ठीक है। लेकिन टेंस में क्या होता है, वहां पर जो है कोई भी कार्य किया जाएगा, क्या होगा, कार्य किया जाएगा, तो वहां पर हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। तो वो चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें क्या होगा, इसमें किसी के बारे में बताया जाएगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो था, मेरे पास वो है, मैं वो रखता हूं, ठीक है, ऐसे ही वाक्य आएगा। बाकी और हैज हैव हैड का प्रयोग तो टेंस में आपको मिलेगा अलग अलग तरीके से, एकदम नए तरीके से आपको मिलेगा। वहां पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पहले ही बताते चल रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में बात की जा रही है, ना कि कोई काम का बोध हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी पहचान देखेंगे। इसमें जब वाक्य में पास है, पास हो, पास था, रखता हूं, रखते हो आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब वाक्य में पास है, पास हो, पास था, रखता हूं, रखते हो आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए, कहां पर हैज होगा, कहां पर हैव और कहां पर हैड, तीनों में जो है अंतर देखेंगे। तो इसमें रूल 1 है, रूल की हिंदी होती है नियम। तो नियम नंबर पहला है कि प्रेजेंट टेंस, यानी इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और टेंस मीन्स काल। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे एक वचनकर्ता क्या होता है, तो ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब क्या होता है, एक वचन होता है। इनके साथ हैज का प्रयोग होगा। आप सबसे पहली बात तो आप लोग के मन में आया होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो देखिए, जिस वाक्य अंत में हा होगा, ठीक है, हा होगा, उसमें प्रेजेंट टेंस होता है। जिसमें था आएगा वो पास्ट टेंस, और जिसमें गा आएगा वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। हा था गा, ये चीज याद रखना। हा से प्रेजेंट, था से पास्ट और गा से फ्यूचर, ठीक है। तो जिन वाक्य अंत में पास हो, पास है, रखता हूं, रखते हो, ये सब शब्द रहेंगे, वहां पर एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 2 है, जो है प्रेजेंट टेंस में या वर्तमान काल के वाक्यों में बहुवचन करता, यानी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यू, बी, दे और आई भी है, ठीक है। यू, बी, दे और आई, इनके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद रूल नंबर 3 है पास्ट टेंस, यानी जिसके अंदर अंत में जो है था होगा। मेरे पास 2 घर था, मेरे पास 5 बाइक थी, मैं 10 पेन रखता था, यानी था आया ना। तो ऐसे वाक्य जो है वाक्यों में सभी वचनों के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा, ठीक है। चाहे ही, सी, इट या किसी का नाम हो, चाहे यू, बी, दे या आई हो, सबके साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, संरचना, कि कैसे हमें वाक्य को अरेंज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैड, और उसके बाद अदर वर्ड हमें लिखना है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घर है। क्या है, मेरे पास एक घर है। तो इसका जो है इंग्लिश में अनुवाद बनेगा आई, मेरे का आई, और आई का है बहुवचन है, तो आई के साथ हैव होगा, तो आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है। दूसरा वाक्य, तुम्हारे पास 5 किताब थी। तो यू हैड 5 बुक्स, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो यू हैड 5 बुक्स, तुम्हारे पास 5 किताबें थी या 5 किताब थी। वह 4 पेन रखता था, वह 4 पेन रखता था। तो ही हैड 4 पेन्स, देखिए यहाँ भी था आया, इसलिए हैड लगेगा। तो ही हैड 4 पेन्स। इसके बाद
चौथा वाक्य उसके पास 4 बच्चे हैं, यानी जो है प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहाँ पर उसके यानी एक वचन है तो हैज होगा। तो ही हैज 4 चाइल्ड, उसके पास 4 बच्चे हैं। चलिए इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक और सेंटेंस की हिंदी वाक्य। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैज हैव हैड के बाद जो है नॉट लगा देते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, इज एम आर और वाज वेयर के बाद जो है नॉट लगाते थे, यहाँ पर हैज हैव हैड के बाद नॉट लगा देंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है स्ट्रक्चर यानी संरचना होगी सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव हैड और उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हमें सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सीखा, ये सब चीज़ हमें एक एग्जाम्पल ही सिखाता है, वही हमें बनाता है। जो है कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्या एग्जाम्पल ही लाता है। ठीक है, जैसे हम यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़े, जितना एग्जाम्पल है सब मैंने खुद से किया, सही गया, तो क्या होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यूज ऑफ हैज हैव को अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे इसमें पहला वाक्य, उसके पास एक घर नहीं था। उसके पास एक घर नहीं था, तो उसके की ही होगी, और था के लिए हैड, तो ही हैड नॉट ए हाउस, उसके पास एक घर नहीं था। फिर दूसरा वाक्य, गाय के पास 2 पूंछ नहीं होती है। गाय के पास 2 पूंछ नहीं होती है, तो द काऊ हैज नॉट टू टेल। द काऊ हैज नॉट टू टेल, गाय के पास 2 पूंछ नहीं होती है। इसके बाद तीसरा वाक्य, तुम्हारे पास एक मोबाइल नहीं है, तो यू हैव नॉट ए मोबाइल। यू हैव नॉट ए मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल नहीं है। इसके बाद चौथा वाक्य, सुहाना के पास एक कंप्यूटर नहीं है। सुहाना के पास एक कंप्यूटर नहीं है, तो सुहाना हैज नॉट ए कंप्यूटर, यहाँ गलती से हैव हो गया है, आप लोग थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि सुहाना जो है एक नाम है और नाम के साथ जो है हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सुहाना हैज नॉट ए कंप्यूटर, सुहाना के पास एक कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें पहला रूल है, यानी पहला नियम है, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हैज हैव हैड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, हैज हैव हैड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। इसकी संरचना होगी हैज हैव हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव हैड होगा। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल हम देखेंगे। इसका पहला एग्जांपल है, क्या उसके पास एक कार है। क्या उसके पास एक कार है, तो हैज ही ए कार। हैज ही ए कार, क्या उसके पास एक कार है। दूसरा वाक्य, क्या मेरे पास एक बाइक नहीं था। क्या मेरे पास एक बाइक नहीं था, तो इसका जो है अनुवाद बनेगा हैड आई अ बाइक। हैड आई ए बाइक, क्या मेरे पास एक बाइक नहीं था। इसके बाद तीसरा वाक्य, क्या तुम्हारे पास एक गाय नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक गाय नहीं है, तो हैव यू नॉट ए काऊ। हैव यू नॉट ए काऊ, क्या तुम्हारे पास एक गाय नहीं है। इसके बाद चौथा वाक्य, क्या वह 10 किताब रखते थे। क्या वह 10 किताब रखते थे, तो हैड दे 10 बुक्स। हैड दे 10 बुक्स। देखिए ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर पहली बार मिल रही है। आपको विश्वास ना हो तो आप यूट्यूब पर पूरे सर्च कर लीजिए। जिस तरह एकदम जो है आप कह सकते हैं एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट तरीके से आपको टॉपिक को है, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप क्लास में जाते हैं तो आप क्लास में देखे होंगे, क्लास में सेम आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ हम ही एक ऐसे यूट्यूब चैनल है जो आपको इस तरह शेड्यूल की तरह एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको दे रहे हैं। अन्यथा आप कहीं भी सर्च कर लो, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ हैज हैव हैड, आपको मिलेगा नहीं। सारी चीज़ें आपको हाई लेवल की मिलेंगी। इतने जो है लो लेवल से कोई आपको लेकर ही नहीं चलता, सिर्फ हम ही हैं जो आपको लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलें। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों सभी को बताएं कि ये जो है चैनल हमें ये चीज़ दे रहा है एक अच्छे तरीके से, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, जो है जैसा हमको स्कूल में मिलता है उससे भी कई गुना अच्छा हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका साथ बना रहा तो मैं पूरी इंग्लिश जो है इंग्लिश ग्रामर
मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर आपके साथ दावा करता हूं कि मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर पूरा अपलोड कर दूंगा, ताकि आप कहीं भी और पढ़ने ना जाएं, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलें। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो है हमारा अगला रूल क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है ये है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो होता है कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। बोलो मेरे साथ बोलना सीखो, कॉपी के साथ नोट करते जाओ, मैं बोलता हूं तुरंत आप नोट करो, एक स्कूल की तरह आप कॉपी बनाओ। ठीक है, उसके बाद पढ़ो। मैं इसमें जो एग्जांपल दे आपको देता हूं उतना तो करो, उसके साथ आपके पास कोई बुक हो या आप खुद से या अपने फोन के माध्यम से आप और एग्जांपल को लगाओ, आप सीखो हमने क्या सीखा, तभी आपको फायदा होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो जो है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, आप अपने टॉपिक का ध्यान दीजिए, फालतू बातें तो आपको हर कोई सुनाता है, इसलिए मैं फालतू बात ज़्यादा नहीं कहता, मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। इसमें पहला है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन मार्क के बिना वाक्य आपका अधूरा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में पहला है, मेरे पास एक कार कैसे है। मेरे पास एक कार कैसे है, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है, तो हाउ हैव आई ए कार, हाउ हैव आई ए कार, मेरे पास एक कार कैसे है। दूसरा वाक्य, उसके पास दो बैल क्यों है, तो व्हाई हैज ही टू बुल्स, व्हाई हैज ही टू बिल्स, बुल्स बुल्स में सांड होते हैं तो बैल। ठीक है, आक्स मिस बैल होता है, गलती से हमने मिस्टेक कर दिया है, बुल्स में सांड होता है और आक्स मिस जो है बैल होता है, तो यहाँ आप लोग आक्स कर लेना। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाक्य, राम के पास एक घर क्यों था, तो हाई हैड राम ए हाउस, राम के पास एक घर क्यों था, तो हाई हैड राम ए हाउस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर से लगा लेना, गलती से नहीं लगा है। इसके बाद तीसरा है चौथा, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर क्यों नहीं है, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर क्यों नहीं है, तो इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद बनेगा व्हाई हैव यू नॉट ए कंप्यूटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर क्यों नहीं है, तो व्हाई हैव यू नॉट ए कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स और बताएंगे जिसके माध्यम से आपको थोड़ा आसानी से क्लियर हो जाए। तो पहला है, लड़कों के पास केवल एक कलम है, लड़कों के पास केवल एक कलम है, तो इसका जो है होगा द बॉयज हैव ओनली वन पेन, द बॉयज हैव ओनली वन पेन, ओनली में होता है सिर्फ या केवल। इसके बाद दूसरा है, लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं। देखिए भाई लड़कियों के पास कपड़े होते भी हैं, तो लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो द गर्ल्स हैव मैनी क्लॉथ्स। इसके बाद तीसरा है, सीता और राम के पास दो बिल्लियां हैं, सीता और राम के पास दो बिल्लियां हैं, तो सीता एंड राम हैव टू कैट्स, सीता एंड राम हैव टू कैट्स, सीता और राम के पास दो बिल्लियां हैं। इसके बाद चौथा जो कि मेरा लास्ट वाक्य है, मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, आई हैव ए ब्यूटीफुल रिंग, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट वाक्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर आएंगे आप लोग के लिए। मैं वही सोचता हूँ जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपकी भलाई के लिए हम हमेशा सोचते हैं कि आपका कहीं ना कहीं कुछ भला हो। अगर आप फ़ोन में लगे हैं तो कुछ सीखें। ठीक है, तो मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, आई हैव ए ब्यूटीफुल रिंग। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप मेरे और भी वीडियोस को देखते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही इस टारगेट विद आशुतोष के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।